अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम बात करने की कोशिश करेंगे कि पैसिव इनकम किसको कहते हैं। देखिए, पैसिव इनकम को समझने के लिए आपको एक्टिव इनकम का पता होना बहुत ज़रूरी है। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम जो है, ये दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा मुख्तलिफ हैं। जिस तरह आप यूं समझ लीजिए कि 7वीं 8वीं क्लास में आज से तकरीबन कोई 30-35 साल पहले अगर आप चले जाएं माजी के अंदर, तो उस दौर में जो एक्टिवाइज और पैसिवाइज होते थे वो बड़े मुश्किल हुआ करते थे। तो जितने मुश्किल उस वक्त एक्टिव्स और पैसिव्स थे, अंग्रेजी के पढ़ने के अंदर और 5 नंबर का सवाल आया करता था, उतना ही मुश्किल इस वक्त लम्हा मौजूद के अंदर जो है वो एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम को समझना मुश्किल हुआ पड़ा है। देखिए, एक्टिव इनकम का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई भी काम, चाहे वो आप अपने लिए करते हैं या आप किसी के लिए करते हैं, या आपका कारोबार है या आप नौकरी करते हैं, आप एक मखसूस वक्त के लिए अपने आप को सुपुर्द कर देते हैं और वो पूरी तरह से काम सर अंजाम देते हैं। और फिर एक मखसूस वक्त के बाद, चाहे वो रोजाना की बुनियाद पर हो, हफ्ते की बुनियाद पर हो या महीने की बुनियाद पर हो, आपको उजरत मिलती है, तो वो आपकी जो इनकम है वो कहलाती है एक्टिव इनकम। अब चाहे अगर आप नौकरी करते हैं तो वो आपकी तनख्वाह कहलाती है, अगर आप कारोबार करते हैं तो वो आपका नफा और नुकसान कहलाती है। ये तो होगी एक्टिव इनकम, कि जिसमें आपको पता है कि अगर आप इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे तो वो काम या तो रुक जाएगा या उस तरीके से नहीं हो पाएगा कि जिस तरह से कि उसको होना चाहिए। एक्टिव इनकम ऐसी है कि जब तक आप उसमें इन्वॉल्व रहते हैं तब तक वो आपको आउटपुट देती है। लेकिन ये जो मैं तारीफ बता रहा हूं, ये बिल्कुल सादा सी डेफिनेशन है। अगर आप इसको डिटेल में जाएंगे या इसका टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आपको जो ये मैं डेफिनेशन बता रहा हूं, ये किसी मरहले पर जाके आपको लगे कि शायद मैंने गलत डेफिनेशन कर दी है, और है भी हकीकत ऐसे ही। ये मैं सिर्फ आपको सादा समझा रहा हूं, डिटेल में जाएंगे तो फिर तो बात बहुत आगे निकलेगी। अब हम चलते हैं पैसिव इनकम की तरफ। पैसिव इनकम क्या होती है कि जिसमें आप पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा आपके लिए काम करता है। बिल्कुल उसी तरह से कि मैं आपको पीछे लेकर जाऊंगा वापस माजी। एक्टिवाइज और पैसिवाइज में क्या होता है, मिसाल के तौर पर हम उसमें एक सेंटेंस होता था एक्टिवाइज में कि जी अहमद ने हसन को मारा, और उसका पैसिव हम क्या करते थे कि हसन जो है उसने मार खाई अहमद से, ठीक है ना, यानी कि बात वही है लेकिन वो उलट जाती थी। एक्टिव इनकम में क्या है, आप पैसे के लिए काम करते हैं, और पैसिव इनकम में क्या है, पैसा आपके लिए काम। पैसिव इनकम में आप पैसा जो है वो किसी जगह पर इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर पैसा जो है वो आपके लिए काम करता है, वो आपके लिए आउटपुट लेकर आता है, आपको उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता। अब ये भी जो डेफिनेशन मैंने की है पैसिव इनकम की, ये भी एक लिमिटेड डेफिनेशन है, ये एक सादा डेफिनेशन है। लेकिन अगर आप इसकी टेक्निकलिटीज में जाएंगे तो यकीनन ये डेफिनेशन भी एक मरहले पर जाके आपको लगेगा कि मैंने शायद डेफिनेशन ठीक नहीं की। उसकी वजह है क्योंकि जब हम टेक्निकलिटीज में जाएंगे, डिटेल में जाएंगे, तो फिर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अच्छा, अगर हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो फिर नुकसान तो यहां पर भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो इसलिए सिर्फ समझने के लिए वक्ती तौर पर अभी चूंकि हम इसको स्टार्ट ले रहे हैं, तो पैसिव इनकम से मुराद एक ऐसी इनकम है कि जहां पर पैसा आपके लिए काम करता है, लेकिन इसके लिए भी आपको बहुत सारी जो टेक्निक्स हैं वो इस्तेमाल करना होते हैं। अब पैसिव इनकम के कौन से जराए हो सकते हैं? पैसिव इनकम जो है वो उसका सबसे मेन जरिया जो है वो है इन्वेस्टमेंट। कि इन्वेस्टमेंट जो है वो आप किसी ऐसी जगह पर करते हैं जहां पर एज ए स्लीपिंग पार्टनर होते हैं आप। और मिसाल के तौर पर म्यूचुअल फंड है। अब म्यूचुअल फंड में आप क्या करते हैं कि आप पैसा लगा देते हैं। अब म्यूचुअल फंड क्या होता है ये आने वाले दिनों में हम डिस्कस करेंगे। आपने पैसा लगाया और वहां से आपको मंथली या रोजाना की बुनियाद पर जो है वो आपको प्रॉफिट आना शुरू हो गया। सेविंग अकाउंट हो सकते हैं, नेशनल सेविंग हो सकता है, स्टॉक मार्केट हो सकता है। आप स्टॉक मार्केट में आप क्या करते हैं, आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, देन आपने शेयर खरीद लिए, बस बात खत्म हो गई। अब आप उसमें एक्टिवली आपने इन्वॉल्व नहीं होना। लेकिन अब उसके भी मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं जिसकी बुनियाद पर आप शेयर्स की सिलेक्शन करते हैं या म्यूचुअल फंड की सिलेक्शन करते हैं। एक्टिवली इन जो है वो आपको इन्वॉल्व तो होना पड़ता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। सिर्फ समझने के लिए बात हो रही है कि एक्टिव इनकम में
आपने एक बाकायदा तौर पर रूटीन का हिस्सा बनना होता है, जबकि पैसिव इनकम में आप रूटीन का हिस्सा नहीं बनते। आप एक इंस्ट्रूमेंट का इंतखाब करते हैं, इंस्ट्रूमेंट का इंतखाब करने के बाद आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपके लिए काम करता है। नफा और नुकसान यहां पर भी होता है जिस तरह से आपको कारोबार में होता है, लेकिन फर्क क्या है, यहां पर पैसिव इनकम में इंस्ट्रूमेंट आपके लिए काम करता है, जबकि जो आपकी एक्टिव इनकम है उसमें आप बजाते खुद इन्वॉल्व होते हैं। इंस्ट्रूमेंट आपके लिए काम नहीं करता, आप बजाते खुद एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो पैसिव इनकम के जराए जो हैं, दुनिया ये कह रही है कि अब आने वाला जो वक्त है, बल्कि माजी में भी ये देखा गया है कि वो लोग जो कि अपनी एक्टिव इनकम के दौर के अंदर अपनी पैसिव इनकम के जराए जनरेट कर लेते हैं, उनको अपनी जिंदगी में अपने जो फाइनेंशियल गोल हैं उनको अचीव करने में आसानी होती है। जो सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्टिव इनकम पर ही रहते हैं वो अपने गोल हासिल आसानी से नहीं कर सकते। लिहाजा दुनिया में फाइनेंशियल गोल हासिल करने के लिए, या जिसको फाइनेंशियल फ्रीडम का नाम दिया जाता है, मैं बहरहाल उसके हक में नहीं हूं कि फाइनेंशियल फ्रीडम नाम की चीज कोई इस दुनिया के अंदर है, लेकिन चलें हम उसको मान लेते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम जो है किसी हद तक हासिल करने के लिए एक्टिव इनकम के साथ साथ आपका पैसिव इनकम का होना बहुत जरूरी है। अब पैसिव इनकम के जो जराए हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी पहले भी आपको बयान किया, इसमें म्यूचुअल फंड हो सकता है, इसमें सेविंग अकाउंट्स हो सकते हैं, इसमें नेशनल सेविंग हो सकता है, इसमें आपका स्टॉक मार्केट हो सकती है, और इसके अलावा और बहुत सारे दीगर जराए भी हो सकते हैं जिनके बारे में इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज।